एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और आज छठ पूजा का एक और रिचुअल करना, इसको रसिया रोटी भी बोलते हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30 और मैं आई गई हूँ सरगी खाने। तो सरगी में आप लोगों को दिखाती हूँ क्या है। सबसे पहले मैं ये ब्रश कर चुकी हूँ। सब लोग अभी घर में सोए हुए हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी गैस की दवा खा लूँ, क्योंकि सारे दिन खाली पेट रहना है तो हो सकता है गैस बन ही जाती है। तो पहले गैस की दवा खा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि क्या है अभी फ़िलहाल सर्दी में। तो यहाँ पे मैं जब कल मार्केट गई थी तो स्पॉन्ज लाई थी। 4 पीस है, बट मुझे लगता नहीं है कि मैं 4 पीस खा पाऊँगी, तो फ़िलहाल 2 पीस ही ले रही हूँ। और उसके बाद देखती हूँ, अगर ठीक लगेगा तो खाऊँगी, वरना खाऊँगी। फ्रेंड्स, अभी मैंने 2 स्पॉन्ज लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि खा नहीं पाऊँगी। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा कि सुबह सुबह खाया नहीं जाता होगा, बट पानी नहीं पीना है, तो इस वजह से 1 मिनट फ्रेंड्स, इस वजह से कुछ ना कुछ तो ऐसा खाना ही पड़ेगा जिसकी वजह से वाटर लेवल बना रहे। तो स्पॉन्ज जो होता है बहुत ही एक मतलब ऐसा चीज़ होता है जिससे प्यास बहुत देर तक नहीं लगती है। तो 4 पीस लाई थी, बट लगता नहीं है कि 4 पीस खा पाऊँगी, तो 2 पीस लिया है, 2 पीस ही खाऊँगी। खा के जा रही हूँ, फिर से सो जाऊँगी। सुबह थोड़ा लेट उठूँगी, क्योंकि मैं सरगई खा के बैठ नहीं पाती हूँ, मुझे वॉमिटिंग जैसी आने लगती है, आदत नहीं है इसलिए। चलिए फ्रेंड्स, खा के उसके बाद आप लोगों से दोपहर में मिलती हूँ आप लोगों से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सरगी खाने के बाद मैं सो गई थी, और उसके बाद मैं उठी 7:30-8 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं था। तो जो साड़ी पहननी है मुझे, उस साड़ी में फॉल्स नहीं लगी और घाट जाने के दिन पहननी है, तो मैं बैठ के फॉल्स लगा रही थी जल्दी जल्दी, और कम से कम आधा घंटा लगा, तब तक फॉल्स लग गया था। तो ये मेरा लास्ट मिनट का तैयारी है। चाउमीन बनाने का, खाना बनाने का, मैगी चाउमीन बनाने वाला बनाओ, मशीन, जलेबी नाश्ता बनाओ, बनाने इमरती वाला बनाओ, कोई मशीन, भी आ जाओ आइटम बनाओ। मशीन ले जाओ, नमकीन मेरे बनाने आइटम का, बनाओ, एक चाउमीन मशीन से बनाने का, 16 खाना तरह का बनाने आइटम वाला, बना। देखो मैगी चाउमीन ये देखो, बनाने आप ये वाला बनना है। मशीन, आ देखो जाओ मशीन ले जाओ ना। ये देखो, बरी बना लो, कोई भी आइटम बनाओ, निरे आइटम बनेगा। एक मशीन से निरे आइटम बनेगा। देखो आप, एक मशीन से 16 डिजाइन बनेगा। लेना है तो बताओ, नहीं लेना कोई बात नहीं। 50 रुपया। कितना रुपया? 70 रुपये। 50 रुपया उधर करे थे, 50 रुपया इधर करे, 70 रुपया। कौन ले रहा है? उधर नहीं कहे 50। कोई भी आइटम बना। ये देखो आप इस तरीके से, देखो ये नमक पारे बनाओ, नमकीन बनाओ, कोई भी चीज बनाओ, निरे आइटम बनेगा। ये तो बनाया ना सर, इससे बनवाया था। ले बना के देखो आप। ले बना। अरे हाँ, यूँ जोर से दबाओ, पूरा जोर से दबा। ये देखो ये बनना है ऐसे करके। ये दो ना ऐसे आप रहने दो बेटा, आप छोटे हैं। नहीं बन 200 पीस। हाँ, पहले खुलो उल्टा हो, उल्टा ना, अब उल्टा हो, चल लगा तो ठीक लगा लेकिन खतरे उल्टा ऐसे दाबे कर खाली। हाय कौन सी हाय ऐसे लगी, कैसे लगी? हाँ, वैसे लगे, ऐसे लगे, ऐसे बताई ना, छोटा छोटा हाय से हम से खानी सनो मोटका, तो नहीं से को बढ़िया चलाई ना, आगे से चलाई ऐसे। सब पंजाबी तड़का बनेगा। ये सब पंजाबी तड़का। ऐसे चकली बनी, ऐसे पंजाबी तड़का से स्वस्तिक बनी। प्लास्टिक से हम बनाए, हम हमारा नाम इससे आप जलेबी बना सकती हैं। इस सब इतना कराओ का ना। हाँ, जा तू मत 6 मोबाइल 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए 16 आइटम पता नहीं बना किया है मम्मी के। हां तो कहबो। तो अभी फॉल्स लगाने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा मशीन आई थी चकली बनाने वाली, तो वो हम लोगों ने ले लिया। और यहाँ थोड़ा सा स्किन केयर करने आ गई हूँ, क्योंकि मैं कल तो नहीं कर पाऊँगी। कल सुबह घाट का अर्घा बनाना रहेगा, और उसके बाद फिर और भी सारे काम। तो मैंने सोचा आज ही थोड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं फ़ेस वॉश कर चुकी थी, और स्क्रब में मेरे पास एवरयूथ का स्क्रब था, उसके साथ मैंने 1 पैकेट 2 रुपये वाली कॉफ़ी मिलाई है। कॉफ़ी से क्या होता है कि जो सन टैन होता है, या फिर जो थोड़ा सा स्किन लाइट हो जाता है, तो कॉफ़ी वाला स्क्रब आज कर रही थी। और फेस पैक भी मैंने आज कॉफ़ी वाला ही लगाया। तो अभी जो भी आपके पास स्क्रब मतलब हो, उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी मिला के उसके बाद स्क्रब कीजिए,
तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। और अभी मैं आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि मतलब कि कितना अच्छा हुआ था। और अभी देखिए कॉफ़ी जो स्क्रब था उसको मतलब लगभग 5 से 7 मिनट तक मैंने उसको ऐसे मिलाया और देखिए कैसा कलर आ गया है इसका। कॉफ़ी का क्या होता है कि मिलाते मिलाते कलर लाइट हो जाता है। तो अभी मैं फ़ेस वॉश करके आ गई हूँ और अच्छे से फ़ेस को सुखा लूँगी। और फेस को सुखाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, जो भी वाइट हेड्स थे मेरे नाक के पास वो सब हट गए हैं, एक भी वाइट हेड नहीं बचा है। तो अभी फेस को अच्छे से सुखाने के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि वाइट हेड सारा निकला है या नहीं निकला है। और अब इसके बाद मेरे पास एवर यूथ का पील ऑफ मार्क्स था, जो एवर यूथ का पील ऑफ मार्क्स मिलता है उसको मैंने लिया जितना मेरे फेस के अकॉर्डिंग जितना मुझे ज़रूरत था। और उसमें मैंने एक पैकेट 2 रुपये वाली कॉफ़ी मिलाई है और उसको मिला करके अच्छे से उसको ब्लेंड करके उसमें अच्छे से वो मिक्स बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है फ्रेंड्स, उसको मिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी उसको मिक्स करके और उसके बाद फेस में उसको लगाएंगे। बट ये है कि इसको निकालने के टाइम में फ्रेंड्स बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि फेस में पूरा चिपक जाता है। और मेरा तो निकालने के टाइम में बाल वाल सब निकल गया फेस का, तो फेस काफ़ी क्लियर हो गया था। बट इसे डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अभी 10-15 मिनट लगा मास्क सूखने में और सूखने के बाद इसे ऐसे धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ। और निकालने के टाइम में बहुत ज़्यादा दुख रहा था फ्रेंड्स क्योंकि सारे बाल निकल जा रहे थे। मैं चेक कर रही थी बाल है या नहीं है, सारे बाल निकल जा रहे थे। इसको निकालने में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे और लिटरली मैं पूरा थोड़ा रुक रुक के आराम आराम से निकाल रही थी, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था। और इसमें मैं चेक कर रही थी बाल निकले हैं नहीं, बहुत सारे बाल निकल गए थे। और अभी मैंने फेस अच्छे से धो करके क्लीन कर लिया है और अब मुझे अपना फेस काफ़ी क्लियर दिख रहा है, काफ़ी क्लियर दिख रहा है। तो ऐसे फेस को थोड़ा सा ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी, मतलब पील ऑफ लगाने के बाद, क्योंकि फेस में पूरा अजीब अजीब सा हो रहा था, बाल सारे निकले हुए थे तुरंत। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया ताकि चेहरे को थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिले, तब थोड़ा अच्छा फील हुआ। तो फ्रेंड्स अभी जो भी स्किन केयर रूटीन था मैंने कर लिया है। बिंदी नहीं लगाई है क्योंकि अभी नहाना बाकी है। अभी शाम की पूजा की तैयारी हो रही है, ननद सारे बर्तन जो पूजा वाले हैं वो धो रही हैं और अब जा रही हूँ थोड़ा सामान मंगाने। बट एक टोन स्किन लाइट हो गई है, पूरा एक टोन साफ लगा था बने चेहरा मतलब पहले से। तो बट ये जो टैन है वो अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है, यहाँ पे हल्का हल्का रह गया है, तो वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। और थोड़ा सा अभी तुरंत जो ये लगाया है, जो मास्क निकाला है, तो मास्क निकालने के थोड़ी देर तक चेहरा को फिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी तो पूरे बाल निकल गए हैं चेहरे का, मास्क निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये सारे जो यहाँ के हेयर थे वो सब निकल गए फ्रेंड्स, बाल यहाँ जो थोड़े बहुत हेयर थे सब कुछ निकल गया। तो चलिए अब पूजा की तैयारी करते हैं। जो शाम की पूजा है उसका जो सामान बाकी है वो मंगवाते हैं। और आपको जैसे जैसे पूजा जैसे जैसे होती है आप बने रहिएगा और पूजा देखिएगा शाम की पूजा कैसे होती है। तो अभी शाम को नहा धो के मैंने सूर्य भगवान को जल दे दिया था और उसके बाद अभी मैं आ गई थी खरना बनाने। सब लोग बोल रहे थे कि मैं बना रही बट मुझे लगा कि कुछ तो खुद से करना ही चाहिए, क्योंकि खुद का व्रत का फल फिर मिलेगा कैसे। तो मैंने सोचा और कुछ नहीं तो कम से कम खरने का रसिया वगैरह ही मैं बना लूँ। तो यहाँ मैं बैठी थी बनाने और यहाँ मैंने पानी चढ़ा दिया था और ये पानी अच्छे से उबल गया है। तो अभी इसमें मैं चावल डाल दूँगी। चावल में बासमती चावल है बट उसके साथ थोड़ा सा साठी का चावल भी मिलाया जाता है। साठी का चावल छठ पूजा में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी चावल मैंने मिला दिया है और अभी इसी स्टेज पे मैं गुड़ भी डाल दूँगी, क्योंकि जितनी देर में चावल पकेगा उतनी देर में गुड़ भी अच्छे से घुल जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ मैंने अभी डाल दिया और देखिए ये कितने अच्छे से रसियाव बन के तैयार हो गया है। यही रसियाव बनता है, बहुत लोग दूध वाला ही बनाते हैं बट हमारे घर पे गाय नहीं है या फिर दूध ढेर सारा लाना पड़ेगा, तो अपने बजट के हिसाब से काम करना है। और रसियाव ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी रसियाव बन गई थी तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि अच्छे से बना है तो हम लोगों ने सोचा कि कान्हा जी के लिए पहले निकाल देते हैं। तो अभी कान्हा जी के लिए निकाल रही थी ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम गरम खाएंगे तो कान्हा जी का मुँह जल जाएगा। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने कान्हा जी के लिए निकाल दिया और उसके बाद मैं रोटी बनाने बैठी थी। रोटी चूल्हे पे बना रही थी। चूल्हे पे बनाने में खाना बड़ा मज़ा आता है फ्रेंड्स। तो मैं अपने लिए रोटी बना के उसके बाद हट गई थी, उसके बाद सारे रोटी ने बनाया था।
इका 20 रुपए का नहीं हां इका इका बना ले अल्लाह अल्लाह करता हां मोटा मोटा से इका एक ही है दिखाई देते हैं और खाती सही है ना ये बात सुन तो फ्रेंड्स अभी मैं बैठ गई थी खरना की पूजा करने के लिए और लाइट कट गई थी। लाइट काफ़ी देर से कटी हुई है और कितनी देर वेट करने के बाद भी लाइट नहीं आई, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के ही अपना काम करते हैं। और लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही 2-3 दिन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, तो जब हवा तेज़ रहती है तो लाइट कट जाती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सिंदूर लगा लिया सिंदूरदान में से, उसके बाद अगरबत्ती वगैरह जला करके उसके बाद पूजा करूँगी। और खाने में जो लिया है मैंने, जो रसियाव बना था, रसियाव था, रोटी थी, मूली थी, अदरक था। मूली और अदरक ज़रूरी है यहाँ इसमें खाना, थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा बहुत खाती हूँ। और दूध था और उसके बाद केला भी था, बट केला मैंने यहाँ रखा नहीं था, बाद में मुझे याद आया कि अरे मैं केला भी लाई थी खाने के लिए। और एक्चुअली मैं रसियाव से नहीं खाती हूँ, मैं केले से ही रोटी खा लेती हूँ। रसियाव सिर्फ ऐसे मतलब कि जो ज़रूरी होता है थोड़ा मुँह जूठा कर लेती हूँ, और उसका जो प्रसाद छूटता है वो बच्चे खा जाते हैं। तो यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह दिखा लिया, उसके बाद अब पूजा करूँगी। ये जो कार्तिक वाला छठ होता है वो मम्मी भी करती हैं तो और अच्छा लगता है। कुछ लोग साथ में रहते हैं व्रत करने में तो मज़ा आता है। तो ये पहले सब में से पहले निकाल के पहले अग्नि को पहले दिया जाता है। तो यहाँ थोड़ा अग्नि चूल्हे में से लाकर रखा हुआ था, और अब गाय के लिए निकाल रही थी। सबसे पहली रोटी गाय के लिए, जो भी खाना हो उसमें से निकालना पड़ता है, उसको अग्रासन बोलते हैं। तो ये सबसे पहले गाय के लिए निकाल दिया। और यहाँ आग कम थी तो मम्मी थोड़ा सा और ला कर दी मम्मी ने, और उसके बाद फिर पानी वगैरह ये करके, और इसी को प्रसाद के रूप में खाया जाता है। तो आज की खरना की विधि ये थी, मैं चाहती थी मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, और आप लोग के यहाँ कैसे होती है, किस विधि से होती है, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे मायके में ऐसे थाली में नहीं खाते, मायके में मेरे केले के पत्ते पे खाते हैं हम लोग। तो आप लोग के यहाँ जैसे हो वैसे बताइएगा। और यहाँ मैं खा चुकी थी, तो अभी कॉफ़ी बन रही थी। सुबह से चाय नहीं मिली तो मैंने ननद से कहा कि थोड़ी एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ही बना दीजिए, क्योंकि सिर भारी हो गया था। तभी ननद कॉफ़ी बना रही थी। सुबह मैंने जो फेशियल के लिए मंगाया था कॉफ़ी, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मंगा लिया था मैंने। तो वहाँ अभी ननद कॉफ़ी मंगा रही हैं, तो उन्होंने पूछा सब डालूँ या ना, मैंने कहा सब डाल दीजिए, मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो अभी ये मेरी कॉफ़ी सबसे पहले बन रही थी, और उसके बाद ननद और मम्मी ने भी पी, और मम्मी को भी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स आज का फास्ट तो माँ छठी की कृपा से मतलब कि अच्छे से निपट गया, अच्छे से पार लग गया। निपटना तो नहीं बोलेंगे, बट अच्छे से पार लग गया। माँ की कृपा बनी रही। अब छठी माँ की कृपा होगी तो कल का और परसों का व्रत भी पार ही लग जाएगा। और अभी यहाँ से उठने के बाद मैं पानी वगैरह नहीं पी सकती, तो अभी थोड़ा कॉफ़ी ले रही हूँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले रही हूँ, क्योंकि सुबह से चाय भी नहीं मिला है और कॉफ़ी तो दूर की ही बात है। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ले रही हूँ कि सिर में जो भारीपन है, दर्द तो नहीं है बट सिर भारी ज़रूर है, तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो सिर्फ मैं ही नहीं पी रही हूँ, सब लोग पी रहे हैं, मैं, मम्मी और ननद 3 आदमी पी रहे हैं। तो मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, और अब जा रही हूँ ब्लॉग को एडिट करूँगी, कोशिश करूँगी कि एडिट कर लूँ। वैसे तो मन नहीं कर रहा है, बट फिर सुबह टाइम नहीं मिलेगा, सुबह अर्घा बनाना पड़ेगा, तो मम्मी के साथ मिलके हम लोग बनाएंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में फ्रेंड्स। टिल देन गुड बाय।